साल है 2018 और मैं बहुत ज़्यादा सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ता था उस टाइम पे। सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ने का एक ही फ़ायदा मुझे हुआ उस टाइम कि मैंने वेट लॉस कर लिया और फिर कुछ दिन बाद मैंने फिर से वेट गेन कर लिया और उससे ज़्यादा ही कर लिया। और ये साइकिल में, वेट लॉस और वेट गेन की साइकिल में मैं बहुत बार अपने लाइफ में गुजरा हूँ। मैं वेट लूज़ करता था, फिर कुछ महीनों बाद फिर से गेन कर लेता था, लूज़ करता था, फिर कुछ महीनों बाद फिर से गेन कर लेता था। तो ऐसा क्यों होता था? मेरे हिसाब से जो हमारे इंडियन फैमिली है ना, वो फूड को एज अ सेलिब्रेशन देखती है, एज अ रिवॉर्ड देखती है। हमारे इंडियन फैमिली में, हमारे इंडियन सोसाइटी में फूड को बहुत ज़्यादा एक सेलिब्रेशन की तरह देखा जाता है। और मेरे को लगता है इसका ये रीज़न है ना कि हमारा पास्ट, जो इंडियन सोसाइटी है ना, वो बहुत ज़्यादा पॉवर्टी से निकली है। जो इतने प्रॉब्लम्स हमारे पास में हमारे एंसेस्टर्स ने फेस किए है ना, फूड रिगार्डिंग फूड शॉर्टेज एंड फूड प्रॉब्लम्स, पॉवर्टी में और वो सब में, उसका असर आज भी हमें अपने फैमिली मेम्बर्स पे, अपने पेरेंट्स पे और हमारे सोसाइटी पे इन लार्ज दिखता है। क्योंकि उनके हिसाब से ना, अगर तुमको मन नहीं भी है खाने का तो खा लो, अगर तुमको अच्छा नहीं लग रहा तब खा लो, तुमको बुरा लग रहा है तब खा लो। और इसके वजह से क्या होता है कि हम जो इंडियंस हैं ना, करेंटली जो मेरे जैसे हैं, उनका जो रिलेशन है विद फूड इज़ वेरी वेरी पुअर। और ये मैं कोपिंग एज ए कोपिंग मैकेनिज्म नहीं बोल रहा कि अरे मेरे पेरेंट्स की गलती है, मेरे एंसेस्टर्स की गलती है, मैं ये नहीं बोल रहा। मैं एकदम भी उनको ब्लेम नहीं कर रहा। मैं मानता हूँ कि हमारी भी विल पावर नाम की कुछ चीज़ होती है, हमारी भी कंसिस्टेंसी नाम की कोई चीज़ होती है। लेकिन जो रिलेशंस है इंडियंस का फूड के साथ, वो बहुत ही ख़राब है। वो फूड को फूड की तरह देखते ही नहीं है, एज अ फ्यूल देखते ही नहीं है। और मेरे को लगता है मेजॉरिटी ऑफ सोसाइटी इन ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसे करती है। लेकिन इंडियंस कुछ ज़्यादा ही फूड लविंग होते हैं, फूडी होते हैं कुछ ज़्यादा ही। और इसमें मैं भी आता हूँ। और इस चक्कर में क्या होता है कि हम लोग अभी करेंटली इंडिया में बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। जैसे डायबिटीज़ हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, और उसके बाद ओबिसिटी हो गया। ये सब हम लोग सब फेस कर रहे हैं एट लार्ज, बहुत सारे इंडियंस फेस कर रहे हैं। इस चीज़ को हम एज ए इंडियंस कैसे टैकल करें कि जो हमारा फ्यूचर जनरेशन होगा ना, वो ये सब चीज़ प्रॉब्लम्स को फेस ना करे, उनको ओबेसिटी, उनको ब्लड प्रेशर, उनको डायबिटीज़ से ना गुजरना पड़े। हम ऐसा क्या कर सकते हैं? क्योंकि हम अपना पास्ट नहीं चेंज कर सकते। जो हमारे साथ, हम इंडियंस के साथ पास्ट में हुआ, जो पॉवर्टी, जो कॉलोनियलिज्म, ये सब हमने फेस किया पास्ट में, वो तो अब हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन हम फ्यूचर चेंज कर सकते हैं। हम अपने नेक्स्ट जनरेशन है, जो हमारे बच्चे होंगे, उनको एक अच्छा लाइफस्टाइल, एक अच्छा डाइट प्रोवाइड कर पाएंगे अगर हम नॉलेजेबल रहें कि हमें क्या करना है। और ये एक है। और दूसरा जो मैंने पर्सनल लेवल पे जो मैंने मिस्टेक देखा कि क्यों मैं बार बार अपना वेट गेन कर लेता था, वो था कि मैं मतलब बहुत ज़्यादा क्विक फिक्स पे था। मैं हमेशा क्विक फिक्स पे सोचता था कि मैं कार्डियो कर लेता हूँ, मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लेता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। लेकिन मैंने कभी भी खुद से भी ये रिलेशन जो फूड के साथ हमारी है, वो ठीक करने की कोशिश नहीं की। क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आता था कि अच्छा इस जगह पे फोकस करना है। मुझे बहुत लेट समझ में आया कि अच्छा मुझे फूड के साथ जो मेरा रिलेशन है ना, उसको ठीक करना होगा इफ़ आई वांट परमानेंट चेंज। क्योंकि अगर मैं क्विक फिक्स के पीछे भागता रहा कि अरे आज मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लूँगा, मैं एक हफ्ते तक इंटरमिटेंट फास्टिंग करूँगा, उसके बाद मैं कुछ और करूँगा, उसके बाद कुछ और करूँगा, तो वेट लॉस होगा मेरा। लेकिन वो वेट लॉस कभी परमानेंट नहीं होगा, वो हमेशा टेम्पररी होगा और उसके बाद वो फिर से मैं रीगेन कर लूँगा। So for permanent weight loss, I have to make my relationship with food better. और दूसरा चीज़, मैंने एक और गलती की थी। जितनी बार भी मैंने वेट लॉस किया है, मैंने ये गलती बहुत बार की है कि मैं कभी वेट ट्रेनिंग नहीं करता था। मैं वेट ट्रेनिंग की जगह बहुत ज़्यादा कार्डियो में फोकस करता था। कार्डियो इज़ गुड, बट मेजॉरिटी टाइम वेट ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वेट ट्रेनिंग ही है जो सस्टेनेबल आपको वेट लॉस देगी, जो आपको मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करेगी, जो आपको फैट लॉस में हेल्प करेगी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और हम कार्डियो पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, हम इंडियंस खासकर कार्डियो पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, कार्डियो सेंट्रिक हम लोग रहते हैं। हमें लगता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा कार्डियो कर लेंगे, बहुत जल्दी जल्दी वेट लूज़ कर लेंगे।
लेकिन ये नहीं समझते कि अगर हमें वेट लॉस सस्टेन करना है तो हमें वेट ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस को लगता है कि वेट लॉस मतलब जाओ ट्रेडमिल पे दौड़ो, जाओ बाहर दौड़ो, जाओ 1-1 घंटे तक स्किपिंग करो, ये करो वो करो। लेकिन उनको ये नहीं समझ में आता कि अगर हमें सस्टेन करना है, अगर हमें मेटाबॉलिज्म अपना इंक्रीज़ करना है, बेटर परफॉर्मेंस देना है, बेटर फैट लॉस, हमें अगर फैट लॉस करना है फॉर अ लॉन्ग परमानेंट वे, इन अ परमानेंट वे, we have to include weight training in our exercise, जो मैंने अभी रिसेंटली इंक्लूड करना शुरू किया है। अभी हम इंडियंस है ना, जो करंट जनरेशन है ना, उन पे बहुत बड़ा एक प्रेशर है, बहुत बड़ा प्रेशर है, बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, कि हम अपने आप को ऐसे मेंटेन करें कि हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है ना, उसको प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि हम लोग जैसे अभी करेंटली मोस्ट ऑफ अस आर लिविंग इन सच अ वे कि हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कल क्या होगा, और उसमें मैं भी आता था। हम लोग इतना ज़्यादा अभी लिव इन द मोमेंट पे कर रहे हैं ना, कि हमारा जो फ्यूचर में कॉन्सिक्वेंसेस होगा ना हमारे एक्शंस का, वो हम अपने अभी नहीं समझ पा रहे हैं। और जिसके वजह से जो हमारा फ्यूचर जनरेशन होगा ना, वो सफ़र करेगा, उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। क्योंकि हम लोग अपने डाइट, अपना लाइफस्टाइल इतना शिट बना रहे हैं, इतना शिट बना रहे हैं कि उनको बहुत मेहनत लग जाएगी ये सबको रिवर्स करने में। और हम लोग, ये सारी गलती हमारी है, हम लोग ही कर रहे हैं ये सब, खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपनी फ्यूचर जनरेशन के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा जो मेरे जैसे हैं, जो वेट लॉस करते हैं फिर वेट गेन कर लेते हैं, और फिर प्रॉब्लम्स उनको है फूड के साथ, फूड एडिक्शन होगा और अदर प्रॉब्लम्स है, सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स है, मैं उनको बस यही बोलूँगा ना कि try to improve the relationship with food, and remember one thing, that it will be permanent. You have to make lifestyle changes and you can't stick to quick fixes. और जो लास्ट चीज़ है कि आप अपने वेट लॉस में वेट ट्रेनिंग इंक्लूड करो, जिससे आप इजीली वेट लॉस कर पाओ, आपको प्रॉब्लम्स ना हो ज़्यादा। और आपको कोई भी जो मेरे जैसा है, अगर कोई देख रहा है और उसको कुछ क्वेश्चंस है, तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो।